आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। माँ, मुझे एक भाई ला दो ना। मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, उसके साथ खेलूंगी, रूही ने अपनी माँ से कहा। ये सुनते ही उसकी माँ मीना की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो अपनी बच्ची के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। बेटा, अभी तो तू खुद छोटी है। तू थोड़ी और बड़ी हो जा, तब तुझे एक भाई ला दूंगी। रिया के साथ वो खेल में व्यस्त हो गई। रिया उसके पड़ोस में रहती थी। उसका एक छोटू भाई भी था, सोनू। सोनू को देखकर रूही अपनी माँ से भाई लाने को कह रही थी। उसकी माँ ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी तो ना कम से कम बच्ची की फरियाद सुन लो। उसका पति मोहन रोज काम करने के बाद घर देर से लौटता। काफी रात होने पर नशा करके आता, अपनी पत्नी बेटी दोनों को मारता। फिर से बगल गांव की एक लड़की के पीछे भागता। उस लड़की का नाम रीता था। कभी कभी तो 2 दिन तक रीता के घर पड़ा रहता। एक रीता, दूसरी उसकी माँ, छोटा उसका भाई। रीता के पिता स्वर्गवास थे। रीता की माँ 2 दिन दूसरों के खेतों में काम करती। उसका भाई स्कूल जाता। इसी खाली समय में मोहन रीता के घर इश्क लड़ाने आ जाया करता। अपने घर में खाने के लाले पड़े थे, इससे कोई मतलब नहीं रहता। वो तो रिया के इश्क में डूबा रहता। रीता भी काफी चापलूस लड़की थी। वो तो मोहन से सिर्फ महंगे कपड़े और सभी चीजों की डिमांड करती। वो उसके प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे किसी चीज की कोई सुध बुध नहीं थी। उसे सिर्फ रीता दिखाई देती। उधर एक दिन रिया आकर रूही से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ अपनी माँ के साथ। वो कल सोनू का बर्थडे है, उसी के लिए कपड़े लेने हैं, केक का ऑर्डर देना है, बलून और कुछ बर्थडे पार्टी का जरूरी सामान है। रूही, तो भी चलना। इस पर रूही ने मायूस होकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी रिया, तू जा। ये सुनकर रिया जाने लगी और बोली, कल तू अपनी माँ के साथ मेरे घर आना। हम दोनों सोनू की बर्थडे पार्टी में एंजॉय करेंगे। ये सुनकर रूही चुप हो गई। इतना कहने के बाद रिया चली गई। वहां फूलों के गमलों की तरफ रूही चली गई। वो उन फूलों को एकटक निहार रही थी, मानो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों। रूही बेटा, खाना खा लो, उसकी माँ ने कहा। रूही का कोई जवाब नहीं पाकर मीना परेशान हुई। उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई, तब उसे रूही दिखाई दी। उसने रूही के पास जाकर प्यार से सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुमने मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? माँ, मुझे भूख नहीं है। मीना ने बेटी की उदासी को भांप लिया। क्या हुआ मेरी बिटिया को? वो इतनी उदास क्यों है? तू तो बड़ी समझदार है। इस पर रूही बोली, माँ, जब भी मैं तुम्हें कहती हूँ तुम टाल देती हो। मुझे मेरा भाई कब लाकर दोगी? कब मेरे भाई का भी बर्थडे होगा? कब मैं उसके लिए बाजार से कपड़े, बलून, केक सामान लाऊंगी, उसका बर्थडे मनाऊंगी? बेटा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए भाई लाने की कोशिश करूंगी। चलो अब तो खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का हलवा है। ठीक है माँ। ऐसा कहकर रूही हंसते हुए माँ के साथ गई। फिर माँ के कहने पर खाना खाया। ज्यों ही पहला निवाला डाला, अरे वाह माँ, आपने स्वादिष्ट हलवा बनाया है, मजा आ गया। इस पर मीना ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, अब तो पेट भर कर खाओ। फिर खाना खत्म करने के बाद रूही अपने खिलौनों में व्यस्त हो गई। रात को मोहन फिर नशे में धुत होकर आया। दरवाजे पर पहुंचते ही जोर से चिल्लाया,
मीना बाहर निकल। मीना जब आवाज सुनी वो घबरा गई। फिर दौड़कर ये सोचते हुए आई, पता नहीं क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं। ज्यों ही आकर मीना बोली, क्या हुआ जी? बस मोहन पर भूत सवार था, उसने आओ देखा न ताओ गालियां देते हुए मीना को मारना शुरू किया। मीना जोर जोर से चीखने लगी, सभी लोगों से बचाने की गुहार करने लगी। पहले जब शुरुआती दौर में मीना के घर में मारपीट होती तो पड़ोसी बचाव करने आते, पर उसके बाद मोहन पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने लगता, उन्हें तरह तरह के अपशब्द बोलता। धीरे धीरे पड़ोसियों ने आना बंद किया। इस चीखने की आवाज सुनकर सोही रूही उठ गई। फिर दरवाजे के एक कोने में खड़े होकर आंसू बहाते हुए पिता के हाथों माँ को पिटता देखने लगी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिता के सामने जाकर माँ को बचा सके। करती भी क्या, बेचारी छोटी थी। मीना को पीटते पीटते जब वो गिर कर बेहोश हो गया, रूही अपने पिता के जाने के बाद कुछ डरी सहमी माँ के पास आई। कुछ समय बाद मीना को होश आया। उसके ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी जैसे तैसे चलकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। माँ को इस हालत में देखकर रूही भी रोते हुए माँ के साथ सो गई, मगर सारी रात वो दर्द से कराहती रही। दर्द के कारण नींद उसकी आंखों से दूर थी। सुबह जैसे तैसे करके किचन में खाना बनाने गई। किचन में थी कि रिया अपनी माँ के साथ आई। रिया को देखते ही वो रूही खुश होकर साथ खेलने लगी। मीना ने रिया की माँ से कहा, अरे बहन जी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। मेरे बेटे का बर्थडे है, इस खुशी में छोटी सी पार्टी है, आप दोनों जरूर आइएगा, खाना खाकर जाइएगा। मोहन का ना तो पड़ोसियों से कोई मतलब था ना रिश्तेदारों से। ठीक है बहन जी, पर आप चाय तो पीती जाइए, सीमा ने कहा। आज नहीं फिर कभी, आज बहुत ज्यादा काम पड़े हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं ना, उनके स्वागत की तैयारियां शुरू करनी है। ये कहकर सीमा ने रिया से कहा, रिया बेटा मेरे साथ घर चलो, फिर बाद में रूही के साथ खेलना। ये सुनते ही रिया बोली, रूही मैं तो खेलने के चक्कर में भूल गई थी, तुम आ जाना आंटी के साथ। आंटी आप जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। मीना हंसते हुए बोली, हाँ बेटा जरूर आऊंगी। ये सुनकर सभी हंस पड़े। फिर शाम को मीना सोनू के लिए उपहार खरीद लाई। कुछ साड़ी पहनकर जल्दी जल्दी तैयार हुई। रूही को उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनाया। फिर उसकी नजर उतारते हुए मीना बोली, देख मेरी बिटिया एकदम परी जैसी लग रही है, कहाँ इसे किसी की नजर न लगे। रूही बोली, माँ आपके होते हुए मुझे किसकी नजर लग सकती है भला। अब चलो भी देर हो जाएगी। दोनों माँ बेटी रिया के घर चले गए। उन्होंने बर्थडे पार्टी एंजॉय करी। रात को फिर रूही ने माँ से भाई लाने के बारे में कहा कि अब कोई जवाब नहीं दे सकी। इन 2 दिनों से मोहन का कोई अता पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन रूही और रिया खेल रही थी, तभी सोनू अपने पापा के साथ बाइक पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसने अपनी बहन रिया और रूही को खेलते देख बोला, रिया दीदी मैं पापा के साथ घूमने जा रहा हूँ, वहाँ पापा मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाएंगे, खिलौने भी दिलाएंगे, तुम चलोगी? अरे हाँ सोनू मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगी। पापा आप रुकिए ना, मैं आती हूँ। हाँ आओ ना रिया बेटा, मैं रुका हूँ, रिया के पापा बोले। फिर रिया बाइक पर गई। रूही के मन में ख्याल आया। रिया बोली, तू भी मेरे साथ चल, हम लोग मस्ती करेंगे। ये सुनकर रिया के पापा बोले, हाँ बेटा तुम भी चलो। इस पर रूही उदास होकर बोली, नहीं अंकल जी आज मेरा मन नहीं, फिर कभी चलूंगी। मासूम रूही एकटक उन निगाहों को निहारती रह गई जब तक वो लोग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर रूही सोचने लगी,
रिया के पापा कितने अच्छे हैं, उसे कितना प्यार करते हैं, गोद भी लेते हैं, आइसक्रीम खिलाने सब ला कर देते हैं, आज बाजार भी ले गए। मेरे पापा हैं जो खिलौने आइसक्रीम की बात दूर हमेशा मारते रहते हैं। आज तक उन्होंने मुझे गोद में भी नहीं उठाया, ना दुलार किया ना प्यार। कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले गए, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। बाकी सबके पापा तो अच्छे से बर्ताव करते हैं, मेरे पापा ही ऐसे हैं। हम लोगों को भी गोद में बिठाएंगे, खिलौने आइसक्रीम दिलाएंगे, गुस्सा करना चीखना चिल्लाना छोड़ देंगे, तब वो औरों की तरह मेरे अच्छे पापा बन जाएंगे। उस नन्ही के परी के दिमाग में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे। अचानक उसे कुछ याद आया, वो दौड़ते हुए अंदर गई। एक दिन मीना घर में अकेली थी, तब अनायास ही उसके मन का घोड़ा अतीत की यादों में ले जा रहा था। आज से 7 साल पहले की बात है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में नई बहू बनकर आई, तब उसकी सास ने उसे पलकों पर बिठा कर रहा। अपनी बहू को लाड प्यार करती, मान सम्मान देती, बिल्कुल बेटी की तरह। उसकी मोहन के साथ पूरे सामाजिक और तरीकों से शादी हुई थी। शुरुआती दिनों में सब ठीक था। शादी के कुछ महीनों के बाद मीना की माँ की तबीयत खराब हुई। ये सुनकर मीना परेशान हो गई। वो अपने मायके जाने की अनुमति लेना चाहती थी। उसकी सास ने उसे मायके भेज दिया। फिर कुछ देर मायके में अपनी माँ की देखभाल में गुजारा। माँ की तबीयत ठीक हो जाने पर मीना अपने ससुराल वापस लौट आई। यहाँ आकर उसने देखा तो ये गजब माहौल था। मोहन नशे में धुत अपनी माँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े किया करता। मीना चुपचाप झगड़ों को देखती। कभी कभी तो मोहन बिना बात उससे भी झगड़ने लगता। मीना जब रोती तो सास समझाती, मत रो बेटा, धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा। कुछ दिनों से मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। मीना की सास अस्पताल ले गई। उन्हें बताया कि खुशखबरी है, मीना माँ बनने वाली है। मीना की सास शांति को मानो खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चे की खबर सुनकर मोहन भी खुश हो गया, पर वो लगभग मीना को धमकाता कि देख मीना, मुझे तो सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई तो तेरी और उस बच्ची दोनों में से किसी की खैर नहीं। मीना चुपचाप उसकी बातों को सुनकर अनसुना करती। समय अपनी निरंतर से बढ़ता गया। शांति उसका अच्छे से ख्याल रखती, उसे ज्यादातर आराम करने को कहती। फिर एक दिन मीना को प्रसव पीड़ा हुई। मोहन उस समय घर पर नहीं था। शांति उसे अस्पताल ले गई। उसे एडमिट करने के बाद कुछ घंटों बाद उसने प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसकी सास बहुत खुश हुई। फिर डॉक्टर ने बताया। उसे सुनकर शांति के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कुछ आंतरिक परेशानी के कारण मीना अब मां नहीं बन सकती। हम लोगों ने इस बार उसकी जान मुश्किल से बचाई है, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। अब इसकी दोबारा प्रेगनेंसी अगर कोई चमत्कार हो तो संभव है। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर शांति बहू और पोती के साथ घर लौटी। मोहन ने ये खबर सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी पत्नी और बेटी दोनों के जान के पीछे पड़ गया। शांति जी उसका बचाव करती रही। इसी तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन तो हद हो गई। मोहन अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। शांति पड़ोस में सीमा के यहाँ थी। जब वो आंगन में आई तो मोहन कह रहा था, तूने लड़की पैदा कर दी, और अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं डाला या उसे अस्पताल में छोड़ देती। इस पर मोहन की माँ उसे समझाने लगी, बेटा ऐसा नहीं करते, वो तेरी बेटी है। फिर भी मोहन उसे अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा बताई जाने वाली सारी बातें बताई। इस पर मोहन ने कहा,
एक तो मुझे इस घर का वारिस नहीं दे सकती, फिर इस नाच बेटी को क्यों मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए ले आई, इसे भी वहीं अस्पताल में छोड़ देती। इसी पर आवेश में आकर मोहन ने अपनी माँ पर हाथ उठा दिया। इस पर शांति बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया मोहन, अब मैं तेरे घर में एक पल नहीं रुकूंगी। ये कहकर उसकी माँ सामान समेटने लगी। मीना बार बार सास का पैर पकड़ती रही, रोती रही, बिलखती रही, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जाते वक्त उसने नम आंखों से अपनी बहू और पोती को आशीर्वाद दिया और बोली, मीना तू अपना और रूही का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से रहना। फिर चली गई। सास के घर छोड़ जाने के बाद मीना की आंखें रोते सूज गईं। ऐसी परिस्थिति को देख उसका दिल बैठा जा रहा था। मोहन की अब आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गईं। अब तो वो और रीता के इश्क में डूबता चला गया। रीता प्यार का बहाना बनाकर मोहन को धोखा देती। जब भी मोहन शादी से की बात करता, रीता टाल देती। वो भला क्यों शादीशुदा इंसान से शादी करती। मोहन तो बस उसके लिए टाइम पास था। उधर रीता ने चुपके से एक बिजनेसमैन रोहित को प्यार में जाल में फंसाना। वो उससे मिलने चाहती। दोनों होटल में खाना खाते, मूवी देखने जाते, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग करते। जब मोहन रीता के घर जाता तो वो गायब मिलती। धीरे धीरे मोहन को नजरअंदाज करने लगी। ये बातें मोहन को भी खलने लगी। वो कभी कभी घर आकर रीता वाला गुस्सा मीना पर उतारता। मोहन और रीता आपस में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन रिया अपनी माँ सीमा के साथ मंदिर जा रही थी। रूही ने भी अपनी माँ से पूछकर मंदिर गई। आज कोई बड़ा पर्व त्योहार नहीं था, तो बस मंदिर में एक दो लोग ही आए। वहाँ सीमा ने पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान को प्रणाम किया। फिर रिया और रूही दोनों से बोली, आप दोनों भगवान को प्रणाम करो और जो मांगना है मांग लो। ये सुनकर रूही फटाफट बोली, आंटी मन्नत क्या होता है? सीमा ने कहा, आप कुछ भी जो भगवान से मांगते हो। आंटी मैं तो भगवान से अपने लिए भाई और पापा का दुलार मांगूंगी। रूही ने भगवान को प्रणाम किया। फिर सभी चले गए। एक दिन काम पर जाते समय रास्ते में मोहन का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। उससे घर भी खबर आई। रीना रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। वहां मोहन का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मोहन को अंदरूनी चोटें आई हैं। वो अभी कुछ महीने चल फिर नहीं सकता। कई दिनों के बाद मोहन को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसे घर लाया गया। एक एक पैसे और अनाज की किल्लत मीना उठा रही थी। घर का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो रहा था। अस्पताल का खर्च तो अलग। हार कर मीना ने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। सुबह घर का सारा काम करके खाना बनाने के बाद वो ड्यूटी जाती। रात को आकर मीना खाना बनाती और बाकी बच्चे काम करने लगती। इतने दिनों में रीता ने एक बार भी मोहन का हाल नहीं पूछा, ना उसकी तबीयत देखने आई। मोहन का मन भी रीता से हटने लगा। वैसे भी थोड़ी नफरत की भावना उसके मन में आ ही गई थी जब से वो उससे नजरअंदाज करने लगी। मीना के आकाश में रूही अपने पापा को दवाई खिलाती, मोहन के छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती। फिर भी वो मोहन से काफी डरती। मोहन के मन में रूही और मीना के लिए स्नेह जग रहा था। एक दिन जब ये खबर सुनने को मिली कि रीता ने बिजनेसमैन रोहित से भागकर शादी करी, पर फिर भी मोहन को ये बात सच नहीं लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी होगा। भले ही उन दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, क्योंकि मोहन बेपनाह मोहब्बत जो करता था रीता से। उसने मोहन को बड़े वादे किए थे, फिर भी उसे धोखा दिया।
इधर मीना और रूही दोनों भगवान जी से वादा कर रही थी। इधर मीना, मोहन जल्दी से ठीक हो जाए। मोहन अब धीरे धीरे चल फिरने लगा। मोहन में हुए इस सुधार को देख माँ बेटी बहुत खुश हुए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। मीना लगातार ज्यादा काम करने से दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। एक दिन मीना शाम को ड्यूटी से आई तो उसे बुखार था। फिर भी अपनी तबीयत की परवाह किए बिना किचन में खाना बनाने चली गई। तेज बुखार के कारण किचन में ही गश्त खाकर गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर मोहन वहां आया तो मीना को बेहोश पाया। उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया, दवाई खिलाई, तब आधी रात को उसका बुखार कम हुआ। रूही माँ की हालत देखकर चुपचाप खड़ी खड़ी रोई जा रही थी। ये देख मोहन का पितृ स्नेह उमड़ पड़ा। उसने रूही को पास बुलाया। वो डर रही थी, फिर भी मोहन ने गोद में बिठाकर प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ ठीक हो जाएगी, मुझे भी तो इसकी फिक्र है। रूही अपने पापा को विस्मय भरी नजरों से देख रही थी। आज उसके जीवन में पहली बार पापा ने प्यार से गोद में उठाया और प्यार किया। फिर पापा ने अपनी ही गोद में सुला दिया। उसे नींद आ गई। सुबह जब मीना की आंख खुली पर मोहन उसे लगातार चूमता रहा। वो बोला, जब तक मैं बीमार था तुमने नौकरी की, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब अपनी नौकरी कर सकता हूँ। ये सुनते ही मीना बोली, आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं, अभी आपके पूरी तरह आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर मोहन के मना करने के बाद भी मीना ड्यूटी चली गई। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और उसने मीना को नौकरी छोड़ने को कहा, पर मोहन के बार बार कहने पर उसे काम छोड़ना पड़ा। ऐसे भी वो मोहन का दिल दुखाना नहीं चाहती। वो मोहन में आए बदलाव को देखकर खुश थी। मोहन अब नशा करना काफी कम कर चुका था। इसी बीच जब रूही को याद आती तो अपने भाई से माँ से भाई लाने की जिद करती। कुछ दिन इसी तरह शांतिपूर्वक गए। मोहन अपनी पत्नी बेटी का देखभाल करने लगा। पास ही के स्कूल में बेटी का एडमिशन करवाया। रूही बहुत खुश हुई। खुशी से स्कूल जाती, मन लगाकर पढ़ती। दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। रविवार का दिन था। रूही स्कूल से छुट्टी थी। आज मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करूंगी। मोहन के एक्सीडेंट के बाद फुर्सत नहीं मिली और फिर अब तो मेरे जीवन में सब ठीक होने लगा है। फिर फटाफट नहा धोकर मीना और रूही मंदिर चले गए। रास्ते में अचानक मीना गिरकर बेहोश हो गई। रूही अपनी माँ को इस हालत में देखकर जोर जोर रोने लगी। फिर आसपास के लोगों ने मीना को घर पहुंचाया। पड़ोसियों ने बेहोशी की खबर मोहन को दी तो भागता हुआ आया। फिर आसपास के लोगों से सलाह दी कि मीना को अस्पताल ले जाया जाए। मोहन अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा था, पर ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों का तांता लगा था। वो अपनी ऑटो रिक्शा में बैठे हुए उसे काले रंग की चमचमाती हुई कार पर नजर पड़ी। उसने रीता और रोहित को बैठे देखा। रीता ने बड़े आदमियों जैसे कपड़े पहने थे। मोहन ने मन ही मन उसे बेवफा मानकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। ये बात उसने मीना को नहीं बताई और अस्पताल चला गया। वहां कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मीना मां बनने वाली है। ये सुनते ही मीना खुशी से झूम उठी। मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान ने एक और खुशी उसकी झोली में डाल दिया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं। उसे लगा भगवान का ही चमत्कार है। डॉक्टर काफी एहतियात बरतने के लिए मीना से कहा। ज्यादातर समय वो आराम करने को कहा। ज्यादा भारी काम करने से मना किया। दोनों खुशी खुशी घर आए। दिन गुजरते गए। मोहन खुद मीना से काफी हद तक ख्याल रखता।
ड्यूटी से आने के बाद खुद किचन का काम में मदद करता। इसी बीच मीना ने कई बार अपनी सास को खोजने की इच्छा जाहिर की, पर मोहन ने जवाब नहीं दिया। वो इन बातों को सुनकर मीना के सामने अनसुना करने का नाटक करता। वो तो मोहन का नाम सुनते ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता। 9वें महीने में मीना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। मोहन को तो ये खबर सुनते ही मानो पर निकल आई। उसे कानों पर यकीन नहीं हुआ। 2 दिनों के बाद मीना अस्पताल से घर आई। रूही तो खुशी से झूम उठी। भगवान ने उसकी भाई की चाह पूरी की। माँ, मैं एक बात बोलूं? अगर मेरे भाई का नाम जय रखूं तो कैसा रहेगा? मीना हंसते हुए बोली, सुंदर नाम है, रूही और उसका भाई जय। ये सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हंस पड़े। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उस बेचारी को कोई संतान नहीं और वो वृद्ध हो चुकी थी, मगर थी स्वाभिनी। उसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, तो सीमा के घर से काफी दूर एक वृद्ध आश्रम में रहती। सीमा कभी कभी तो जाकर उससे मिल आती, पर घर 2 सालों से गृहस्थी के झमेले में पड़कर वो मिलने नहीं जा पाई। एक दिन उसे खबर आई कि उसकी शीना बुआ बीमार है। वो झटपट बुआ को देखने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बुआ की हालत सचमुच खराब है। सीमा जब बुआ से मिली तो उसे देखते ही शीना बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा तो मुझसे रूठ गई थी या ऐसे ही पराई समझकर टाल रही थी। बुआ मर ही जाए तब उसे देखने जाऊं। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। मरे आपके दुश्मन, वो मैं घर गृहस्थी के झमेले में फंस गई, पर आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना। ये सुनकर शीना बुआ बोली, वो तो मेरा ख्याल शांति ने रखा, वरना मैं कब की मर गई होती। बैठ, तू तुझसे मिलने मेरे लिए गर्मा गर्म पानी लाई। क्योंकि मोहन की माँ का नाम भी शांति था। पर फिर सोचने लगी, शांति आंटी यहाँ क्या करेंगी? ये सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। फिर सीमा बुआ से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई, जिसे देखकर विस्मय से सीमा की आंखें खुल गईं। वो चौंक कर बोल उठी, शांति आंटी, आप यहाँ कैसे? शांति कुछ बोली नहीं, चुपचाप खड़ी रही। आप घर चलिए। नहीं बेटा, मैं घर नहीं जा सकती। वहां से सब कुछ त्याग कर मैं यहाँ आई। कहते हुए शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आंटी, आपने बच्चों से, घर परिवार से कैसा गुस्सा? आप एक बार घर चलकर देखिए। मोहन काफी सुधर गया है। वो अपने दोनों बच्चों को प्यार करता है, और तो और नन्हे बेटे में जान बसती है उसकी। नन्हा बेटा? शांति जी विस्मय से सीमा को देखते हुए बोली, हाँ आंटी, यानी आपका पोता जय 6 महीने का हुआ है। रूही का छोटा भाई को पाकर खुश है। रूही भी कभी कभी आपको बहुत मिस करती है। आप एक बार घर चलकर तो देखिए, सब कुछ बदल गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं, आप मेरा यकीन करिए। शांति जी बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी, तू घर जा। मेरे पोते का थोड़ा ख्याल रखना। भगवान उसे दीर्घायु बनाए, उसे हर बुरी बला से बचाए। सीमा, तू मुझे वादा कर कि तू घर पर किसी को मेरे बारे में नहीं बताएगी। सीमा का हाथ पकड़ते हुए शांति जी बोली। कुछ देर शांत होकर सीमा असमंजस भरी स्थिति में थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा घर चली गई, पर शांति जी उसके साथ घर नहीं गई। रात को सोते समय शांति जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर सीमा की बातें याद आ रही थी। रूही भी कुछ बड़ी हो गई, जय कैसा दिखता होगा? मीना उसका ठीक से ख्याल रखती भी होगी कि नहीं? एक दिन मीना को शांति जी की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप अकेली बैठी रो रही थी। दूसरे कमरे में रूही भाई के साथ खेल रही थी। उसी समय सीमा किसी काम से मीना के यहाँ आई।
मीना को रोते देख बोली, अरे बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? मोहन भाई साहब से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। अरे ये क्या बात हुई भला? ऐसे कौन रोता है? मीना बोली, माँ जी की याद आ रही थी। कहते ही मीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट पड़ा। माँ जी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? ये सुनते ही सीमा बोली, मीना, अगर तुझे माँ जी का पता चले तो तू क्या करेगी? ये सुनते ही मीना बोली, मैं उनके पैरों में गिरकर उन्हें इस घर में लाए बगैर नहीं मानूंगी। इस पर नहीं मानेगी तो पोते का वास्ता देकर मना लाऊंगी, पर एक बार उनका पता ठिकाना मिले। तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो रायपुर में वृद्ध आश्रम है, शिव मंदिर के पास, जहाँ मेरी शीना बुआ रहती है, वहीं पर शांति आंटी भी रहती है। मेरी बुआ बीमार थी तो मैं मिलने गई तो मैंने शांति आंटी को देखा। मैंने उन्हें घर आने को समझाया पर वो नहीं मानी। पर अगर तू और मोहन भाई साहब जाए बच्चों को लेकर, तो अपने पोते को देखकर वो भावुक होकर तुम्हारी बात मानकर वापस आ जाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मीना को मन ही मन ये सोचकर तसल्ली हुई कि चलो माँ जी का पता ठिकाना तो मालूम हुआ, अब मैं उन्हें किसी तरह भी मना कर ले आऊंगी। वो फिर मोहन से ड्यूटी से घर लौटने का इंतजार करने लगी। आज उसे लग रहा था कि दिन जैसे कट नहीं रहा था। शाम को जैसे ही मोहन आया, रोज के दिनचर्या की तरह मीना झटपट उसके लिए चाय बनाकर लाई। फिर जब मोहन चाय पीने लगा तो मीना बोली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही मोहन घबरा गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगी। बताओ क्या हुआ? बच्चे ठीक है ना? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। जो सुजय सो रहा है, रूही रिया के साथ खेलने गई है। तब जाकर मोहन शांत हुआ। वो बोली, एक खुशखबरी है, सीधे सीधे बताएगी या फिर मुझे मरवाएगी? नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? शुभ शुभ बोलिए। मरे आपके दुश्मन। मुझे माँ जी का पता मालूम हो गया। खुशी से चहकते हुए मीना बोली, क्या सच में माँ का पता ठिकाना मालूम हो गया? खुशी से तो मानो उसके पांव जमीन पर नहीं थे। कुछ ही पलों में उसका खुशी से चमकता हुआ चेहरा बुझ गया। वो बोला, तुम्हें माँ का पता किसने दिया? वो कहाँ है, किस हाल में है? इस पर मीना ने सीमा से हुई बातचीत मोहन को बताई। सीमा ने मुझे कहा है कि अगर हम सब जाकर माँ जी को मनाए तो वो वापस आएंगी। नहीं मीना, अब मैं जाकर माँ को कितना भी मना लूं, पर वो वापस नहीं आएंगी। उन्हें यकीन नहीं होगा कि मैं बदल गया। ये मेरी गलती है कि माँ घर छोड़कर गई। उस समय मैं सही गलत का फर्क भूल गया था। मेरे कारण ही माँ बुढ़ापे में बेटे बहू के होते हुए अनाथ की तरह जी रही हैं। तुम्हें सास का सानिध्य, बच्चों का, दादी का प्यार नहीं मिल पा रहा। ये मेरी करनी का फल है। कहते हुए मोहन रो पड़ा। मीना उसे समझाते हुए बोली, पश्चाताप किसी भी गलती की सबसे बड़ी सजा है। आप रोना बंद करिए, हम जाकर माँ को लाएंगे। आप किस दिन चलने का प्लान है? ठीक है, कल चलते हैं। मैं अब और देर नहीं करना चाहता। फिर रात को सब खाना खाकर सो गए। फिर सुबह उठकर नहा धोकर सभी शांति जी को लेने के लिए वृद्ध आश्रम पर चल पड़े। वृद्ध आश्रम पहुंचने के बाद मोहन ने देखा कि गेट पर चौकीदार है। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में था, जानकी वृद्ध आश्रम। गेट पर मोहन ने चौकीदार से जाने को बोला। आपको किससे मिलना है? शांति जी से। चौकीदार बोला, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं जाता हूँ। उनके पास बड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर 2-4 कदम चलने के बाद वो पलट कर बोला, वो आपकी रिश्ते में क्या लगती हैं? ये सुनते ही मोहन हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले मीना बोली, हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं।
मोहन ने मीना की तरफ देखा। चौकीदार अंदर गया तो वहां पर कुछ औरतें झुंड में बैठकर बातें कर रही थी। उसी में शांति जी भी थी। वो बोला, इनमें शांति कौन है? अपना नाम सुनते ही शांति जी खड़ी हो गई। तुमसे कोई मिलने आया है, बोल रहे हैं दूर के रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कौन दूर के रिश्तेदार आए हैं। फिर सोचने लगी कि कहीं मेरे मायके से कोई आया होगा। चौकीदार बोला, वही मिलेंगी या फिर अंदर भेज दूं? शांति बोली, भेज दीजिए अंदर। ठीक है। फिर चौकीदार चला गया। मीना ने जब सुना कि मिलने की अनुमति हो गई, वो झट से भागी। उसके पीछे पीछे मोहन और बच्चे भी आए। अपनी माँ की तरफ मोहन के बढ़ते कदम अपनी माँ गलती का एहसास करा रहे थे। वो अपराध बोध से भरा जा रहा था। कैसे अपनी माँ से माफी मांगेगा, उन्हें कैसे मनाकर घर ले जाएगा। फिर भी अनमने ढंग से बढ़ता चला जा रहा था। जब सभी अंदर आए तो शांति जी कुर्सी पर बैठी थी। उन लोगों को देखकर खड़ी हो गई। मीना झट से अपनी सास के पैर पकड़कर छूल गई। अपनी सास के गले से लिपटकर खूब रोई। हालांकि अपने पति के किए पर शर्मिंदा थी। रूही पास में खड़े खड़े ये नजारा देख रही थी। मोहन बगल में बेटे को गोद लिए हुए अपराधी की तरह सर झुकाया था। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस हो रही थी। वो अपराध बोध से भरा था। इतनी शर्मिंदगी उसे कभी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही थी। उसकी नजरें नीची थी, मानो उसमें किसी से भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। शांति जी बोली, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मेरा पता तुम्हें किसने दिया? अपनी बहू को चुप करते हुए खुद से अलग करते हुए बोली, सीमा ने नहीं तुम्हें मेरा पता ठिकाना दिया होगा। तुम लोग वापस चले जाओ। ये सुनते ही मोहन माँ के पैरों में गिर पड़ा। माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माँ मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं, पर फिर भी मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर शांति जी को भी जोर से रोना आने लगा। वो खुद पर संयम रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अभी मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। बेहतर है चले जाओ। मोहन के पास से अपने पैरों को हटाते हुए बोली। मोहन चुपचाप अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू थे। नन्हा जय अपनी छोटी छोटी आंखों से देखता रहा। मीना बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसे मत कहिए, नाराज मत होइए, घर वापस चलिए। हम दोनों के लिए, ना सही तो रूही और जय के लिए, और हो सके तो मोहन को एक बार माफ कर दीजिए। उन दोनों बच्चों को आपकी प्यार की जरूरत है। मीना ने झट से जय को अपने गोद में डाल लिया। वो लेना तो नहीं चाहती थी, पर मासूम जय के सामने बहुत देर तक कठोर नहीं बन सकी। मीना बोली, रूही बेटा, आओ दादी को प्रणाम करो। रूही ने झट से अपनी दादी के पैर छुए। अनायास ही शांति जी के मुंह से निकला, अरे ये इतनी बड़ी हो गई। आखिरकार बहुत देर तक शांति जी अपनी ममता को रोक ना सकी। पोते पोती को गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। पोते के गालों को चूमती। मीना ये देखकर मन ही मन खुश थी। अंततः रूही ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दादी आप हम लोगों से गुस्सा हो क्या? अगर नहीं तो आप यहाँ क्यों रहती हो? आप मेरे साथ घर चलो ना, हम तीनों वहाँ मस्ती करेंगे। प्लीज चलो ना दादी। ये सुनते ही शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो इन बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई। नहीं रूही बेटा, आप लोग घर जाओ, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर आज मैं आपको घर वापस नहीं ले जा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही मीना बोली, हाँ माँ जी, हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा।
मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने आपके बगैर एक एक पल कैसे गुजारा है। जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब मैं अकेली थी। भगवान गवाह है माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ से अलग नहीं समझा। मीना रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी। धीरे धीरे वृद्ध आश्रम की सारी औरतें पुरुष जमा हो गए। सभी शांति जी को समझाने लगे। शीना बुआ बोली, देख शांति, मेरी ही देख, जो कभी कभी मुझसे मिलने आती है, जिसके पास उसका अपना कोई नहीं, तो कभी प्यार ना कभी नाराजगी, कभी नोक झोंक करेंगे ना। अब बहुत है जो कि अनाथ हैं, उनका कोई नहीं, तो वो किस पर गुस्सा होंगे, किसे प्यार करेंगे। मेरी मां तो गुस्सा थूक दे, बेटे बहू के साथ जा, तेरा बेटा कब से माफी मांग रहा है, चल अब माफ कर दे। आखिरकार शांति जी को बेटे को माफ करना पड़ा। जब शांति जी ने मोहन को माफ किया तो माँ से गले लगकर खूब रोया। सभी लोग उसे चुप कराने लगे। अरे अब रोना धोना कैसा मोहन, अब तो तुम्हारी माँ घर जाने के लिए राजी हो गई। लो मुंह मीठा करो, वरना ऐसा न हो कि तुम्हारे रोने धोने के चक्कर में शांति फिर घर वापस जाने से मना कर दे। ये सुनते ही सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इसी तरह मीना की परेशानियों भरी जिंदगी से अच्छे दिन आ गए।